एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने खुद फोन करके बातचीत करने की पेशकश की है और दूसरी तरफ ईरान पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आखिर सच कौन बोल रहा है? अगले 48 घंटे में इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। दुनिया की नज़र इस वक्त सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील होने वाली है या फिर दोनों देश एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान खुद बातचीत करना चाहता है, वहीं तेहरान इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। दोनों देशों के बयान इतने अलग हैं कि ये सिर्फ एक कूटनीतिक मतभेद नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक लड़ाई भी हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के दावे की। मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान ने खुद अमेरिका से संपर्क किया है और कहा है कि आइए बात करते हैं। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत में काफी प्रगति हुई है और अगले 48 घंटे में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी ईरान की ओर से बातचीत का संदेश आया, जिसके बाद उस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते। उनका कहना है कि अगर बातचीत से समाधान निकलता है तो वही सबसे बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान के कुछ ही देर बाद तेहरान से एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जो भी बातचीत हो रही है वो सिर्फ ईरान और ओमान के बीच हो रही है। इसमें ना अमेरिका शामिल है और ना ही किसी तीसरे देश की कोई भूमिका है। यानी ट्रंप तो कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान कह रहा है कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों देश इतनी अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं। तो पहली संभावना यह है कि पर्दे के पीछे यानी कि बैक चैनल के जरिए बातचीत चल रही हो, लेकिन ईरान घरेलू राजनीतिक कारणों से इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी संभावना यह है कि ट्रंप जानबूझकर ऐसा बयान देकर ईरान पर दबाव बनाना चाहते हो ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि तेहरान समझौते के लिए मजबूर हो रहा है। और तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि दोनों देश अपने अपने समर्थकों और सहयोगी देशों को अलग अलग राजनीतिक संदेश देना चाहते हो। हालांकि इन संभावनाओं की किसी भी पक्ष ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब ये समझते हैं कि आखिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहता है, क्योंकि तेल महंगा होने का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान जहाजों की आवाजाही के लिए नए समुद्री नियमों पर बातचीत कर रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि आने वाले और जाने वाले जहाजों के लिए नई व्यवस्था बनाई जाए, जिससे टकराव की संभावना कम हो जाए। लेकिन यहाँ भी दोनों देशों की बातें अलग हैं। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि समझौता करीब है, वहीं ईरान का कहना है कि ये सिर्फ ओमान के साथ की गई बातचीत है, अमेरिका इसका हिस्सा ही नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर ओमान के साथ समझौता हो भी जाता है तब भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट तुरंत पूरी तरह से खुल जाएगा। ईरान के मुताबिक क्षेत्र में सुरक्षा हालात और अमेरिका का रवैया भी उतना ही अहम होगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दिखाई दिया। जैसे ही समझौते की उम्मीद बढ़ी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। अमेरिकी WTI क्रूड करीब 5% गिरकर $76 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड भी $80 प्रति बैरल से नीचे आ गया। यानी बाजार फिलहाल इस उम्मीद पर दांव लगा रहा है कि तनाव कम हो सकता है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी सामान्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। वहीं यमन के पास भारतीय झंडे वाले कारोबारी जहाज पर हमला भी हुआ है। हालांकि उसमें सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। इधर ईरान के भीतर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका के साथ बातचीत और संभावित समझौते की कोशिशों से देश के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि ईरान में सुरक्षा और विदेश नीति जैसे अहम मामलों में सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड का प्रभाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इन रिपोर्ट्स की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है।
क्या ट्रंप का दावा सही साबित होगा और क्या कोई बड़ी डील का ऐलान होने वाला है, या फिर ईरान का बयान सही निकलेगा और ये पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाएगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि वॉशिंगटन तो कह रहा है कि बातचीत चल रही है, लेकिन तेहरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। और जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक ही मुद्दे पर बिल्कुल अलग कहानी सुना रही हों, तब सिर्फ बयान नहीं बल्कि आने वाले घटनाक्रम पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगले 48 घंटे यही तय करेंगे कि मध्य पूर्व समझौते की तरफ बढ़ रहा है या फिर एक नए टकराव की ओर। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।